सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास के अध्ययन के पश्चात महाकवि अश्वघोष का अध्ययन करेंगे। संस्कृत के बौद्ध कवियों में अश्वघोष का स्थान सबसे ऊंचा है। परंपरा के अनुसार ये ईसा की प्रथम शताब्दी में राजा कनिष्क 78 ईस्वी के गुरु और आश्रित कवि थे। इनका जन्म अयोध्या साकेत में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था। इनके महाकाव्यों में वेद और शास्त्रों की अनेक ज्ञानवर्धक बातें मिलती है, जिनसे इनका एक सुशिक्षित ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सिद्ध होता है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उन्होंने साधारण जनता को बौद्ध धर्म के गुण रहस्यों को काव्य की मधुर भाषा में समझाने का प्रयास किया। दार्शनिक होने के साथ ही अश्वघोष एक उच्च कोटि के कवि तथा संगीतज्ञ भी थे। पाश्चात्य विद्वानों ने अश्वघोष को ही संस्कृत का सर्वप्रथम महाकवि स्वीकार किया है। उनके दो रचनाएं हैं, सौंदर्यनंद और बुद्धचरितम्। सौंदर्यनंद उनका प्रथम महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेश से उनके छोटे भाई नंद अपनी प्रिय पत्नी सुंदरी तथा सांसारिक सुखों को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, किंतु वास्तव में कवि का उद्देश्य रोचक काव्य शैली द्वारा जनता को बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों को समझाना तथा ऐहिक भोगों को त्याग करवाकर पूर्ण वैराग्य की ओर उन्मुख करना था। इस काव्य की शैली शुद्ध वैदर्भी है। भाषा की सरलता, भावों की कोमलता तथा वर्णन की सजीवता इसमें पद पद पर दर्शनीय है। उदाहरण के लिए यह पद्य है, ताम सुंदरीं चेत न लभेत नंदः सा वा निषेवेत न तम न तभ्रुः द्वंद्वं ध्रुवं तद्विकलं न शोभितेन अन्योन्यहीनाविद रात्रि चंद्रो। ये चौथे अंक का 7वां श्लोक है। इस श्लोक में सुंदरी और नंद के वियोग की तुलना रात्रि और चंद्रमा के वियोग से की गई है। इसी अंक का 42वां श्लोक भी दर्शनीय है, जहाँ तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष सो अनिश्चयात् नापि ययो न तस्थो तरंगस्तरंगेषु राजहंसः। इसमें नंद की अवस्था का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। एक ओर वे बुद्ध के उपदेशों से आकृष्ट हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका पत्नी प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। इस अनिश्चय के कारण वे न तो यहाँ से जा सकते थे और न ही रुक सकते थे। ठीक वैसे ही जैसे कि नदी की धारा के विरुद्ध तैरता हुआ हंस न तो आगे ही बढ़ पाता है और न पीछे ही हट सकता है। बुद्धचरितम् उनका दूसरा महाकाव्य है। इसके 28 सर्गों में से केवल 17 सर्ग ही उपलब्ध होते हैं। संपूर्ण ग्रंथ का एक चीनी अनुवाद 404 ईस्वी और एक तिब्बती अनुवाद 800 ईस्वी में अवश्य उपलब्ध होता है। उसमें गौतम बुद्ध के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। भाषा शैली अत्यंत सरल तथा मधुर है। उपमाएं बड़ी सुंदर और रोचक है। स्थान स्थान पर प्राकृतिक वर्णन अत्यंत सजीव है। अश्वघोष की यह कृति सचमुच एक कलाकार की कृति है। कथा की उत्कृष्टता एवं उसके निर्वाह में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। कथा के प्रभाव में बीच बीच में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का आकर्षक रूप से प्रतिपादन किया गया है। कहीं कहीं गूढ़ दार्शनिक तत्वों को काव्य रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप शैली में शिथिलता एवं दुरूहता भी आ गई है। इनकी रचना चातुर्य का परिचय देखने के लिए यह पद्य दर्शनीय है। विभवो
करलग्न वैरुणन्या स्तन विशस्त्र असिता अंशुका शयाना ऋजुषट पद पंक्तिजुष्ट पदमा जल फेन प्रहस्तत्ता नदी वीर। एक सोती हुई सुंदरी का यहाँ अत्यंत आकर्षक चित्रण किया गया है। उसके हाथ एक वीणा पर पड़े हुए थे। उसका श्वेत अंचल उसके वक्षस्थल से खिसक गया था। ज्ञात पड़ता था कि मानो वह एक ऐसी नदी है जिसकी फैनिल तरंगों से तट हास्य का प्रसार कर रहे हों तथा जिसकी कमल श्रेणियों पर भ्रमरों की पंक्ति शोभित हो रही हो। अग्रिम पद्य में यशोदा वन में गए अपने पति की चिंता कर रही है। शुचो शयित्वा शयने हिरण्यमये प्रबोध्यमानो निशि तुर्यनिस्वना कथम बत स्वप्स्यति सो अध्य में वती पटेक देशांतरिते महितले। राजसी वैभव में पले बड़े और कहाँ वनवास की कठोर यातनाओं को सहते हुए इसका चित्रण किया गया है कि राजसी वैभव के साथ पले बड़े और अब कठोर यातनाओं को किस प्रकार यह वन में सह सकेंगे। आशुघोष के ग्रंथ निश्चय ही संस्कृत काव्य के भूषण है। कालिदास के पूर्व के काव्य ग्रंथ जहाँ लोगों की अभिरुचि न प्राप्त कर सकने के कारण समय के प्रवाह में लुप्त हो गए, वहाँ आशुघोष की कृतियाँ सुरक्षित रही। उनके काव्य जनता के लिए अधिक हृदयग्राही सिद्ध हुए। उनके ग्रंथ यह प्रमाणित करते हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी में संस्कृत काव्य का इतना विकास हो चुका था कि आशुघोष जैसे बौद्ध धर्म के आचार्य भी संस्कृत में रचना करने के लिए बाध्य हुए। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कवि कुलगुरु कालिदास ने भी आशुघोष के भावों को अपनाया है, किंतु आधुनिक भारतीय मत के अनुसार कालिदास का ही प्रभाव आशुघोष पर दिखाई पड़ता है। कथानक की सृष्टि, वर्णन शैली, अलंकार प्रयोग तथा छंदों के चुनाव में आशुघोष कालिदास से अवश्य प्रभावित हुए हैं। आशुघोष के काव्यों की शैली शुद्ध वैदर्भी है। उनकी वर्णन शैली स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है। माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त उनकी कविता धारा प्रवाह से प्रवाहित होती है। रूखे सूखे दार्शनिक तत्व मधुर भाषा में घरेलू परिचित दृष्टांतों के द्वारा समझाए गए हैं, अतः वे अनायास ही हृदयंगम हो जाते हैं। युक्तियों की अपूर्वता, उपमाओं की अनुरूपता, उदाहरणों की अनुकूलता, भावों की सुंदरता तथा भाषा की मधुरता, इन सब गुणों के कारण उनके काव्य आकर्षक और रोचक बने हुए हैं। मानव मनोभावों का सूक्ष्म वर्णन तथा उनके प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के समान ही मनोमुग्धकारी हुआ है। श्रृंगार के साथ साथ करुण रस का पुट होने के कारण उनकी कविता सहृदयों को अधिक आकृष्ट करती है, किंतु उनके काव्य में शांत रस ही प्रधान है। यद्यपि आशुघोष की रचनाओं में कालिदास की सी रोचकता और चारुता पाई जाती है, तथापि उनमें वह निखरा हुआ वाग विलास और प्रबंध की प्रौढ़ता नहीं पाई जाती। फिर भी कालिदास की अपेक्षा उनकी शैली अधिक सरल है। शब्दालंकारों के उपयुक्त प्रयोग से जो पदलालित्य उत्पन्न हो जाता है वह आशुघोष की कृतियों में दृष्टिगोचर होता है। धन्यवाद।